हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है नाजर बुटीक चैनल में। तो फ्रेंड, इसके पहले वाला वीडियो में हम देख चुके हैं कि हम माप किस तरह कॉपी करें। तो ये हमारा माप कॉपी हो चुका है। अब चलिए हम इस ब्लाउज को कटिंग करना जानते हैं, किस तरह कटिंग करना है। तो फ्रेंड चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं किस तरह कटिंग करना है। ये मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को हम साइड कर लेंगे। अभी मेन फैब्रिक का कोई काम नहीं है। अभी अस्तर का काम है सबसे बड़ा। तो चलिए अस्तर को हम पहले सामने ले लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो चीज़ है अस्तर का, जहाँ पर जवाबी है यानी यहाँ से फोल्ड है, यहाँ से डबल कपड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर से कट है, यहाँ से ओपन है। तो ये अभी क्या है, हमको बैक कटिंग करना होगा इस फोल्ड वाले एरिया से, क्योंकि फ्रंट ओपन है। और अगर फ्रंट सील रहता और बंद रहता और बैक अगर ओपन रहता तो हमको इस पोजीशन से कटिंग करना पड़ता। तो ये कटिंग में भी आप समझ पाइएगा। तो चलिए पहले हम मार्किंग करते हैं कटिंग का। इसका लंबाई है 15.5। तो हम पहले बैक कटिंग कर रहे हैं, तो पहले हम 15.5 पे मार्किंग करेंगे, 15.5। उसके बाद जो है इसका बस्ट है। बस्ट पॉइंट हम आपको बताए भी थे, बस्ट को एक साइज़ के हिसाब से लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको समझा भी रहे थे। तो ये हम 10.5 रखे थे, तो हम ये बस पॉइंट 10 रख देंगे। बस पॉइंट से 1 2 3 इंच ऊपर की तरफ, यानी 7 इंची में एक मार्का करेंगे। बस पॉइंट से हमेशा 3 इंच ऊपर चला आइएगा आप। तो ये भी एक आसान तरीका है आर्मूल का माप लेने के लिए। और भी आसान तरीका है कि अब जब आर्मूल का माप ले रहे हैं तो 7 इंची भी डाउन रख सकते हैं, 7.5 इंची भी डाउन रख सकते हैं। ये पूरा बस्ट के ऊपर में है। तो बहुत सारा आदमी क्या करता है, इसका 3/4 कर देता है, कोई 5/4 करता है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि बस जितना में आ रहा है बस से 3 इंच ऊपर उठा लेते हैं। ये एकदम आसान रहता है और आपको समझ में भी आएगा। तो हम इसे 3 इंच ऊपर उठा लिए एक मार्का, और 3 इंची नीचे भी एक मार्का कर लेना, यानी हमको 13 में भी एक मार्का कर लेना है। तो यहाँ 2 मार्का हो गया, बस के ऊपर बस के नीचे, ठीक है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। और ये वाला कपड़ा फोल्ड है, यहाँ से कोई ओपन नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ से बैक कटिंग कर रहे हो। बैक से फ्रंट कटिंग होता है। तो बैक अगर आपका सही तरीके से ड्राइंग होगा, वही तरीके से आपका फ्रंट भी कटेगा। तो हम इस लाइन को सीधा कर ले रहे हैं। चलिए हमारा लाइन सीधा हो गया। अब सबसे पहले आ रहा है शोल्डर इसका 14 इंची है। लिए थे हम लोग 16 इंची, पर करेक्शन करके 14.5 किए थे। अब ये हम 14.5 पे 7 दूनी 14, हाफ इंची 2 सूता सी बढ़ाने से आपका हाफ इंची बढ़ जाता है। तो 7 इंची 2 सूता शोल्डर का मार्का करें हम। 7 इंची 2 सूता शोल्डर का मार्का हो गया। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट इसका है 43, तो पौने 11 इंची पे आपको मार्का करना है। और वेस्ट इसका है 39, तो पौने 10 पे एक मार्का करेंगे। अब हमको यहाँ पर 1 इंची बैक का डार्ट के लिए बढ़ा देना है। और यहाँ 3 इंची का 3 मार्का करना है हमको। पहले 1 इंची बढ़ा दिया हम, फिर 1 इंची, फिर 1 इंची, 3 मार्का हुआ यहाँ पर। इस मार्का का क्या हिसाब है हम आपको भी समझा रहे हैं। यहाँ 1 इंची हम बढ़ाए हुए हैं डार्ट के लिए। उसके अलावा और एक हम 2 इंची, डार्ट को पहले 1 इंची छोड़ के फिर 2 इंची का हम एक और मार्का कर दिया। ये हमारा सबसे चेस्ट का मार्का है। अच्छा, और एक चीज़ होता है इसमें ब्लाउज में जो डार्ट होता है, जिसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा ईज देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से आपका ये मार्का जो हम लिए है 43 में, और ये मार्का जो आपका लिया है 39 में, तो हमको ये मार्का से मिलाना है। मगर बैक में एक डार्ट गिरेगा और फ्रंट में भी डार्ट गिरेगा, क्योंकि फ्रंट में भी प्रिंसेस कट है। तो इसकी वजह से 1 इंची हम बढ़ा के रखे हैं। तो अब हम इसको मिला लेंगे इससे। आपको गौर से देखना, हम इससे मिला रहे हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दिया है अभी इसका कोई काम आपको नहीं समझाया। आपको मैं भी पहले डार्ट टू डार्ट समझा रहे हैं कि ये वाला डार्ट का पोजीशन है। डार्ट का पोजीशन से 1 इंची हम बढ़ा के रखें डार्ट देने के लिए। अब हमारा फ्रंट में एक डार्ट जाएगा, तो हम फ्रंट का डार्ट के हिसाब से एक मार्का और यहाँ पर एक्स्ट्रेट लेंगे। यहाँ पर जो 1 इंची बढ़ा है, इसको हम फ्रंट का डार्ट में जाएगा ये। अब बैक जो कटिंग होगा यहीं से कटिंग होगा, पर फ्रंट जो है आपका यहाँ से कटिंग होगा। तो फ्रंट में भी हमको 2 इंची का ईज चाहिए, यानी एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो फ्रंट का 2 इंची का जो भी हम 3 लाइन लगाए, ये रहा। देखिए यहाँ से फ्रंट का 2 इंची का ईज आपका यहाँ चला रहा। फ्रंट का 2 इंची का ईज आ गया, यानी एक्स्ट्रा फैब्रिक। और अगर हम ठीक इसी पे ये मार्का एक ठो मारते हैं, ये बैक का आ गया। देखिए बैक का भी हम वो मार्का को छुपा के आपको दिखा रहे हैं। ये बैक का 2 इंची का ईज आ गया। और ठीक अब इस मार्का में जाएंगे तो मेरा फ्रंट का ये 2 इंची का ईज आ गया। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। ये 2 मार्का जो है ये आपका फ्रंट का है, और ये 2 मार्का जो जा रहा है ये बैक का है। चलिए अब हम इसका आर्मूल का शेप ले लेंगे। आर्मूल का शेप में आपको कोई भी राउंड नहीं देना है, ज़्यादा हल्का सा उतर जाना है। ये आपका आर्मूल हो गया। अब फ्रंट के लिए अब हमको क्या करना है कि ये वाला जो मार्का हम स्ट्रेट किए थे, इससे 1 इंची से 1.25 इंची अंदर की तरफ आएंगे और एक स्ट्रेट लाइन लेंगे पहले। अब इस स्ट्रेट लाइन से हम फ्रंट का चलाए आर्मूल का शेप। देखिए ये बॉडी मेजरमेंट है, और जो डमी का जो हम आपको पैटर्न समझाए थे वो डमी है। तो डमी में और बॉडी मेजरमेंट में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि डमी में कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है। डमी एक स्मॉल साइज़ का बना दिया जाता है परफेक्ट फिगर के हिसाब से। मगर जैसे ही अगर हम किसी कस्टमर का ले, तो कस्टमर का बैक साइड में थोड़ा फैट होता है, किसी का चेस्ट थोड़ा भारी होता है, किसी का आर्मूल के नीचे फैट होता है। तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम आता है। तो इसके हिसाब से जब आप फैब्रिक में कटिंग करिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ को ध्यान में रख के कटिंग करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे आपको अभी जो ये हम आर्मूल का मार्का दिया है, अगर यही आर्मूल का मार्का हम डमी के हिसाब से देंगे तो हमको इसका शोल्डर डाउन और यहाँ पर से शोल्डर का एक हमको डाउन ऐसा उतारना पड़ता है। जो 1.5 इंची 1 इंची शोल्डर का डाउन होता है वो उतारना पड़ेगा आपको। मगर अगर ये बॉडी में कट रहा है तो ये आपको डाउन उतारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गला जब आपका बाहर की तरफ फेंकेगा तो वो यहाँ पर एक ये वाला जो लाइन है आपका, वो लाइन हल्का सा
क्रॉस हो जाएगा। तो क्रॉस होगा तो हल्का सा वो शोल्डर का एक शेप बन जाएगा, वो भी अभी आपको समझ में आएगा। तो अभी हम यहाँ पर आप इसका बस्ट का डिस्टेंस यानी प्रिंसेस कट का रखे थे, तो वो हम मापे थे इससे पहले वाला वीडियो में भी आप देखें। तो वो वाला जो है अभी डिस्टेंस हम यहाँ पर 4 इंची ले लेंगे, 4 इंची आपको बताए थे, और 4 इंची से हमको स्ट्रेट एक लाइन टान लेना नीचे। अभी इस लाइन से ये वाला जो मार्का आपका गया है 8 इंची का यानी 4 इंची का, यहाँ पर से आपको 1.5 इंची नीचे पे एक मार्का कर लेना है। और ये वाला जो आर्मूल का ये वाला जो कट लाइन आ रहा है, जो क्रॉस अभी जो हम लिए, इसी क्रॉस से आपको इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, एकदम आर्मूल का मिडल पोजीशन से आपको ले लेना है। ये हमारा दोनों डाट का मार्का हो गया, इसी से प्रिंसेस कट कटेगा। बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी चीज़ में आप देखेंगे प्रिंसेस कट का अलग से पैटर्न बनाता है, मगर आप अगर फैब्रिक में काट रहे हैं तो ये टेक्निक बहुत आसान होता है, इससे आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। चलिए अब हम इसको कटिंग करके सीधा कर लें। अभी हम गला नहीं काट रहे, अभी हम स्ट्रेट कर रहे हैं इसको। इसका गला डीप जो है वो फ्रंट का 8 है, बैक का 10.5 है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 3.5 इंची लेंगे, 3.5 नहीं 7 इंची होएगा। तो हम 3.5 इंची ले लिए, 3.5 इंची से 8 इंची पे मार्क कर लिया। अब अगर हम 3.5 इंची पे इसको ले रहे हैं, यहाँ से 3.5 लिए 8 इंची पे मार्क किया, तो गला बहुत ज़्यादा नैरो हो जा रहा है, यानी ये जो ब्रॉड आप देख रहे हैं उतना ब्रॉड नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस स्ट्रेट है, जबकि वो हमको ये वाला पोजीशन उसको यहाँ लगाना है। तो जब ये पोजीशन लगेगा ऐसा, तो हमको यहाँ पर राउंड नहीं कर सकते, हम यहाँ राउंड नहीं कर सकते, और भी आपका जाके कुछ अलग से नहीं कर सकते। तो हमको इसको यहाँ से ब्रॉडनेस बढ़ाना होगा। अगर ब्रॉडनेस नहीं बढ़ाएंगे तो गला बहुत ज़्यादा ऐसा चपका हुआ लगेगा, तो हमको इसको थोड़ा ब्रॉडनेस बढ़ा कर दे रहे इसका। ये सब कटिंग और मैंने आपका जब कटिंग करते करते अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको ये सब चीज़ समझ में आने लगता है। तो हम थोड़ा सा इसका ब्रॉड बढ़ा लेते हैं, 1.25 इंची हम ब्रॉड बढ़ा लिए। अब कटिंग के बाद में ये थोड़ा सा गला और फैलता है, मिनिमम 1.5 इंची यार बाहर की तरफ जाता है। तो 1.5 इंची अगर बाहर की तरफ जाता है तो हम 1 इंची और इसको कम कर लेंगे शोल्डर, क्योंकि ये ब्रॉड बाहर की तरफ जाएगा। हम 1 इंची शोल्डर यहाँ पर देख रहे हैं आप कम कर लिया, ठीक है। अब हमको इसका आर्मूल माप लेना है कि इसका आर्मूल कितना आ रहा है। आर्मूल यहाँ से आपको बढ़ती से मापना नहीं है, जो आपने मार्कर लगाए थे 43 में वहीं से आपको आर्मूल मापना है। वो बढ़ती वाला तो डाट में आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो आर्मूल यहाँ माप रहे हम, यहाँ पर आ गया आपका आर्मूल 9.5 20, हमको चाहिए 18, तो इसका माने ये आर्मूल बड़ा है। अब हमको आर्मूल छोटा कैसे करना होगा इसके साइज़ के हिसाब से, तो हम 1 इंची यहाँ पर से और ऊपर उठ जाएंगे। 1 इंची हम यहाँ से ऊपर आ गया, ऊपर आके अब हम यहाँ से आर्मूल का शेप फिर से बदल देंगे, क्योंकि अब आर्मूल हमको इसका साइज़ के हिसाब से चाहिए। ये आ गया आपका आर्मूल। अब हम इसको फिर से एक मतलब आपके देखेंगे, 8.5 राउंड लेने के बाद 18 इंची पूरा आर्मूल आ गया हमारा, परफेक्ट। अब आप बोलिएगा कि इतना ऊपर जो उड़ गया ये आर्मूल, तो ये फिर उसको साइज में प्रॉब्लम होगा। तो हम आपको पहले से पहले बताया कि ये वाला पोजीशन जब आपका कटिंग होगा गला, तो गला बाहर की तरफ फेंकेगा, तो बाहर की तरफ फेंकेगा तो 1 इंची यहाँ शिफ्ट होगा। 1 इंची जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो जब यहाँ पर आएगा तो ये वाला पोजीशन भी नीचे की तरफ जाएगा, और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ हल्का डाउन आएगा, तो उस डाउन को हमको हल्का स्ट्रेट कर लेना होगा। तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए हमारा बैक का मार्कर पूरा कंप्लीट हो गया। बैक के मार्कर से हमको फ्रंट किस तरह निकालना वो भी हम देखेंगे। अब पहले हम इसको कटिंग कर लें। चलिए ये हमारा कटिंग हो गया। देखिए फ्रेंड, आपको गौर से देखना हम किस तरह इसको अपोजिट डायरेक्शन में बैठा लिया है। अब अपोजिट डायरेक्शन में बैठा लेने के बाद में अब हम इसको बैक को वापस इसमें रखेंगे। अच्छा, बैक में तो ये फोल्ड है और बैक ओपन नहीं है, मगर फ्रंट में ओपन है, तो हमको फ्रंट का इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना है। देखिए कितना डिस्टेंस में रखें, 1/2 इंची का डिस्टेंस में इसको हम हटा के रखें। अब 1/2 इंची का डिस्टेंस में इसको हटा के हम बैक को पूरा प्रॉपर तरीके से बैठा लिए, थोड़ा आयरन भी कर लेंगे। चलिए हमारा आयरन भी हो गया। अब हमको इसको मार्का को कॉपी करना है पूरे तरीके से बैग में। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको पहले वाला वीडियो में बताए थे कि बैक से कभी भी आपको लेंथ मापना है तो बैक से मापना, फ्रंट से नहीं मापना है, क्योंकि फ्रंट में डांट रहता है। डांट की वजह से क्या होता है कि आपका लंबाई में थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाद में आप देखिएगा उसके हिसाब से चलिएगा तो आपका लंबाई जरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 15.5 पे हमको ब्लाउज रेडी करना है। हम 1.5 इंची नीचे यानी 17 इंची पे मार्का कर रहे हैं। अभी 17 इंची पे मार्का हम जो कर रहे हैं, पर ये आएगा 15.5 में, क्योंकि डाट इसमें जब एडजस्ट होता है तो ये ऊपर की तरफ उठेगा और वही चीज़ डाट के एरिया यानी बस्ट एरिया में फुल जाएगा। तो हमको यहाँ पर 17.5 इंची पे हम 17 इंची पे मार्का कर लिया, यानी 1.5 इंची बढ़ा के अब इस मार्का को हम स्ट्रेट कर लेंगे। मार्का हमारा स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पर हम जस्ट बैक का एक लेंथ 10.5 इंची मार्का कर लिए, मार्का करके हम इसको लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ये बैक में मार्का कर रहे हैं क्योंकि हमको तो बैक कटिंग करना है, और फ्रंट का मार्का तो हमको फ्रंट में उठा लेना है। अब फ्रंट का जो हम मार्का रखे थे, यानी ये मार्का आपका गलत है, हम इसको इसको दाग दे रहे हैं, आपको समझ में आए, ये मार्का गलत है। अब इस मार्का में हमको नीचे वाला मार्का में हमको बैक का गड़गड़ी मार के दाग उठा लेना है। अब पूरे वीडियो में देख रहे हैं हम शोल्डर को डाउन नहीं दे रहे, ये शोल्डर खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। गड़गड़ी का मार्का हमारा उठ गया। अब फ्रंट का जो आर्मूल का डीप है, यानी ये वाला तो कैंसिल हो गया, हम आपको बता दिए। ये फ्रंट का हम मार्का कर लिए। बस हमको यहाँ गड़गड़ी, जहाँ तक हमारा आपका डाट है वहीं तक हमको गड़गड़ी का दाग देना है, हमको पूरा भी नहीं देना है। ये हमारा गड़गड़ी का दाग आ गया।
शोल्डर को भी मान लें। अब ये वाला चीज़ आपको थोड़ा गौर से देखना है कि ये जो घड़घड़ी का दाग हम यहाँ तक लगाए और यहीं से आपका डाट का लाइन है और यहाँ से फिर एक डाट का लाइन है, तो हम इस डाट को इस डाट से मिला लेंगे। डाट से डाट मिल गया। अब हमको इसी लाइन पे घड़घड़ी चला लेना है। ये हमारा प्रिंसेस कट का दाग आ गया बैक साइड में। अब हमको इसको थोड़ा 1 इंची अंदर की तरफ बढ़ा देना है। 1 इंची अंदर की तरफ बढ़ा दिया। स्ट्रेट में हमको बढ़ाना है। देख लीजिए पहले भी रखा हुआ था ये वाला पोजीशन पूरा स्ट्रेट था, अभी भी स्ट्रेट ही रहना चाहिए। हम अंदर की तरफ बढ़ा लिए। अब बढ़ा लेने के बाद में फिर से हम एक घड़घड़ी का दाग मारेंगे उसी लाइन पे। घड़घड़ी का हमारा दाग कंप्लीट हो गया। अब हमको ये वाला जो पार्ट था, हम आपको इससे पहले जो समझा रहे थे कि देखिए ये वाला 2 इंची एक्स्ट्रा जो है ये आपका फ्रंट का है और ये वाला जो मार्का है वो बैक का है। यानी यहाँ से आप पकड़िएगा तो ये बैक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है और यहाँ से फ्रंट का। तो अभी हम फ्रंट काट रहे हैं, बैक से कॉपी कर रहे हैं, तो हम फ्रंट के हिसाब से यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्का कर लेंगे। ये आपका लाइन सीधा हो गया। अब ये भी लाइन को सीधा कर लेना और यहाँ पर से जो हम फ्रंट का टाइम में मार्का मारे थे घड़घड़ी का, अब बैक को भी हम सेम वहीं से शुरू कर दिया। सॉरी यहाँ पर एक गलती हुआ, ये वाला में नहीं, हमको ये वाला मार्का करना था। चलिए क्या हमारा मार्का बैक साइड में दिख रहा है, हम इसको चौक से दाग उठा लेंगे। देखिए मार्का उठ गया आपका कटोरी का। अब हम इसको कटिंग करेंगे और कटिंग करके फिर इसको कैसे हम इसको डाट को शिफ्ट करना है, कैसे डाट को बैठाना है, वो भी हम आपको बताएंगे। और एक चीज़ है जो मिस हो रहा था हमसे, वो भी आपको क्लियर कर दें। जब ये मार्का आप मार्का मारिएगा तो हम जहाँ 8.5 इंच यानी इसका जो बस्ट पॉइंट था, बस्ट लेवल जो था, यानी हम यहाँ से जो 10 इंची पे रखे थे, इसी में देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन दी है। यहाँ पर एक डाट आपको 2.5 से 3 इंची का, ये 2.5 से 3 इंची का एक डाट यहाँ पर फ्रंट में देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बहुत अच्छा ब्लाउज का आपका फिटिंग आता है, सामने का तरफ पूरा क्लियर रहता है। तो ये डाट भी हम मार्किंग कर लिए और इससे ये भी पता चल जाता है डाट से कि बस्ट एरिया यहीं पर है। और जब आप पैडेड ब्लाउज बनाते हैं, जब ब्लाउज में पैड देते हैं, तो उस टाइम आपको ये बहुत डाट हेल्पफुल रहेगा और बहुत आपका हेल्प भी करेगा ब्लाउज को अच्छा फिटिंग देने के लिए। तो हमारा ये यहाँ पर डाट लेवल क्लियर। अब यहाँ पर से ये वाला डाट वाला एरिया से अब आपको इस एरिया में एक्स्ट्रा डाट जो हम यहाँ पर बढ़ाए हुए रखे कपड़ा, जो हम नीचे में भी बढ़ा के रखे कपड़ा, उस सब कपड़ा को हमको यहाँ पर से 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ, 1/2 इंच इस तरफ, ये वाला डाट को हमको मिलाना है। तो ये डाट को हम कैसे मिलाएंगे, इस डाट को हम इसी के शेप में मिला लेंगे, इसी के शेप में हम मिला लेंगे। देखिए अब ये वाला जो मार्का लगा है ये पूरा गलत हो गया, यानी गलत मीन्स ये वाला में डाट एडजस्ट हो गया। अब हमको इस मार्का पे नहीं कटिंग करना है, हमको जो थोड़ा 1/2 इंची दोनों तरफ से जो अंदर किए और ये वाला पल्ला में जो हम 1 इंची बढ़ा के रखे थे, जो 1/2 इंची अंदर आने की वजह से अब डाट हमारा जब यहाँ मिलेगा तो बस्ट एरिया फुल जाएगा। तो बस्ट एरिया फुल जाएगा तो हमारा ब्लाउज का जो डाट होता है वो पूरे तरीके से इसमें शिफ्ट हो गया और शिफ्ट होकर हमारा बस्ट एरिया बाहर आ गया। तो जो एक ब्लाउज में हम बोले ना आपको कभी भी एक्स्ट्रा ईज नहीं रखना पड़ता, तो एक्स्ट्रा ईज का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 इंची बढ़ जाता है। 2 इंची जब बस्ट एरिया में बढ़ जाता है तो वो एक्स्ट्रा ईज का काम में आ जाता है। तो आपको इसलिए ब्लाउज में अलग से एक्स्ट्रा ईज रखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा गला कटिंग हो गया। अभी भी इसमें बहुत सारा काम है जो आपको स्टेप बाय स्टेप बैठा के भी देखना पड़ेगा, वो भी हम बता रहे हैं आपको। पहले हम इसको काट लें और लाइन को स्ट्रेट रखते हैं, अभी स्ट्रेट ही कटिंग करेंगे इसको, फिर इसमें भी हमको शेप देना पड़ेगा। ये पहले हम स्ट्रेट काट लिए। अब यहाँ पर जो अंदर का शेप है उसको हम किस तरह काट रहे देखिए। ये हमारा कटिंग हो गया। अब देखिए इसका भी शेप बदल जाएगा। अब बैग में जो हम फ्रंट का लिए रखे थे एक्स्ट्रा उसको हम हटा देंगे। अब ये वाला क्लियर कर लें हम, क्योंकि अब ये पूरा तरीके से बैग हो गया। अब हमको इससे फ्रंट का मार्कर उठाना है नहीं, इसलिए वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा दिए। अब हमको यहाँ पर बैग को वापस रख के देख लेना है फ्रंट को। ये फ्रंट हम रख लिए और ये साइड का प्रिंसेस कट। अब इसको देखिए हम जब यहाँ पर मिलाते हैं ये आपका डाट टू डाट मिल गया और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमको डाउन होने वाला था वो ऊपर उड़ गया। और यहाँ पर देखिए आपका ये इसका मार्का है और देखिए ये फ्रंट का है, बैक का। तो बैक और फ्रंट का मार्का दोनों मिल रहा है। अब यहाँ से आपका आर्मोल का शेप पूरा प्रॉपर आ गया। अब हम इसको शेप में उतार लेंगे। ये आपका ऊपर का पूरा कटिंग कंप्लीट। अब इसी से आपको ये वाला पोजीशन से आपको आहिस्ते आहिस्ते लेके जाना है
ले आके मिला के देख लेना। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको इतना सा बढ़ती आ रहा है, अब इसको आप शॉर्ट कर लीजिएगा। ये हमारा पूरे प्रॉपर तरीके से ये फॉर्म, देखिए आपको कटोरा कट हो या कोई भी ब्लाउज हो, आप देखते हैं कस्टमर का या फिर क्लाइंट का, तो उसमें उसका फिगर के हिसाब से और उसका बॉडी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो देखिए ये हमारा पूरे तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये कितना ऊपर इसके चढ़ा हुआ है। तो ये जब इस पर डाट आएगा, तो डाट आने की वजह से जब ये ऐसा ऊपर उठेगा तो वो तो आपको स्टिचिंग में देखने मिलेगा। तो जब ये ऐसा उठेगा तो ये बहुत प्रॉपर तरीके से फूलेगा और बहुत अच्छा तरीके से बैठेगा। तो अभी तो हमारे ये वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस तरह हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग किए। अब इसी का हमको फैब्रिक भी कटिंग करना है, वो भी हम आपको भी दिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको साइड कर लेते हैं। और बैक का गला जो हम नहीं काटे थे, अब बैक का गला भी हम काट लेते हैं। ये जो मार्का हुआ है, इस मार्का से आपको 1 इंच अंदर की तरफ एक और मार्का कर लेना है और इसी पे बैक का डाट लगेगा। और इसको आप रिपीट कर लीजिए यहाँ पर। और ये जो साइड का जो आपका मार्का है, अब इस पर भी आपको गड़गड़ी चला के मार्का को पीछे की तरफ में भी उठा लेना है। फ्रंट का ये वाला जो मार्का लगाए थे, इसका मार्का क्यों बैक में आपको दूसरे साइड में भी उठा लेना है। चलिए अब मेन फैब्रिक लाते हैं हम। अब मेन फैब्रिक में किस तरह बिछा के आपको काटना है वो भी बताते हैं। नॉर्मली ये हाथ में जाता है या कमर में जाता है, मगर ये क्लाइंट को अगर ये फ्रंट में चाहिए तो हमको ये फ्रंट में देने के लिए थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए पूरा स्ट्रेट हो गया। ये जैसा बिछा के देखें तो ये सही नहीं आ रहा है। वहाँ पर नीचे की तरफ में कम पड़ रहा था बल्कि हम छोड़ दिया। अब इसको हम यहाँ पर से बिछा के देखेंगे तो जो साइड हमारा ओपन है, हमारा फ्रंट भी ओपन होगा, तो हम उसी साइड में फ्रंट को बैठा लेंगे और ये बॉर्डर को काट के प्लेसमेंट कर लेंगे। बॉर्डर माप के देख लिया है, बॉर्डर आ जा रहा है पूरा। इस एरिया में हमारा प्रिंसेस पार्ट भी आ गया। और ये हमारा बैग आ गया। हम इसको कट कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, काफ़ी आसान था और बहुत ही आसान तरीके से और ये वाला चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको स्ट्राइक काटना है, फिक्स नहीं काटना है। फिक्स काटिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि जब ब्लाउज आप जमाइएगा तो प्रॉब्लम होगा आपको। तो आपको स्ट्राइक काटना है। अगर आप बुटीक चलाते हैं या फिर टेलर दुकान चलाते हैं तो आपको जब कारीगर को भी देना पड़ेगा तो आपको इसी तरीके से एक्स्ट्रा काट के देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो जमा लेगा तब वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को साफ़ कर लेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरे तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हम इस बॉर्डर को काट के स्टिच कर लेंगे और ये स्टिचिंग में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो स्टिचिंग में आप देखिएगा कि किस तरह इसको हम इसमें प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? और ये हमारा डायरेक्ट फैब्रिक में कटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जान चुके हैं कि किस तरह एक प्रिंसेस कट ब्लाउज हम कटिंग करते हैं और एक प्रिंसेस कट ब्लाउज को किस तरह हमको अब स्टिच करना वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में जितना ही आज के लिए और स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाए हैं कि किस तरह। और ये जो तरीका हम आपको बताया ये प्रॉपर तरीका है। हर टेलर वाला, हर बुटीक्स वाला, हर प्रोफेशनल मास्टर जो पैटर्न, देखिए हर पीस का पैटर्न पॉसिबल नहीं होता है। और पैटर्न जब हम लोग कटिंग करते हैं या कटिंग सीखते हैं तो हम लोग को पैटर्न ही से समझना पड़ता है कि कटिंग को करना कैसा है। मगर जैसे जैसे वक्त जाता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, उस तरह आपका दिमाग में हर एक चीज़ का पैटर्न खुद ब खुद आ जाता है। तो फिर उसी पैटर्न के हिसाब से आप कटिंग करते हैं, उसी पैटर्न के हिसाब से आप अपना टेलर दुकान या खुद का कपड़ा आप बनाने लग जाते हैं। तो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ अपने दिमाग में भी पैटर्न को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको पैटर्न से भी समझा रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कटिंग करके समझा रहे हैं, हम आपको क्लाइंट का कपड़ा कटिंग करके भी समझा रहे हैं। ये सब प्रोफेशनल तरीका है, यानी हर टेलर वाला इसी तरीके से, हर बुटीक्स वाला इसी तरीके से अपना ब्लाउज और ये कटिंग करता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।